नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग साहब। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था फ्यूचर ट्रेंड्स अबाउट रिटेल सेक्टर इन इंडिया, कि रिटेल सेक्टर में आगे जाके क्या क्या ट्रेंड्स आ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे को। उसमें से एक तो कमेंट ये था कि रिटेल में आगे जाके क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहो तो चैनल पर सर्च कर सकते हो। इसके अलावा एक सजेशन ये आया था कि जो छोटे बिजनेस है, जो छोटे रिटेलर्स हैं आपके, जिनका बिजनेस बिग बास्केट वाले या अमेजोन वाले या फिर ये जो ग्रोसरी जो आपको ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं वो सब उनका मार्केट शेयर ले रहे हैं, उनसे कैसे कम्पीट किया जाए। छोटे जो रिटेलर्स हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो इन सब बड़े बड़े बिग डैडीज़ वगैरह से जो है वो कर सकें, कम्पीट कर सकें। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक छोटे रिटेलर हो, छोटा किराना स्टोर चलाते हो या कुछ भी है, तो आप कैसे बिग बास्केट से कम्पीट कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे उनके इक्विवेलेंट ला सकते हो। क्योंकि देखिए, मेरे को भी पता है बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, अमेजोन वगैरह हो गई, ये सब $1 बिलियन कंपनीज है। एंड एक छोटे बिजनेसमैन के लिए जिसकी नेटवर्थ हो सकता है 1-2 करोड़ हो या 4-5 करोड़ हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करना। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप चाहो तो एटलीस्ट अपने आसपास जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो रिटेल स्टोर होता है वो एक फिजिकल स्टोर है, आपका जिस भी लोकेलिटी में स्टोर है आप वहाँ पे लॉयल कस्टमर्स बना सको, आप वहाँ पे ऐसे कस्टमर्स बना सको जो बिग बास्केट की जगह आपको अप्रोच करें, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे एज़ कम्पेयर टू ऑर्डरिंग फ्रॉम बिग बास्केट, ग्रोफर्स या अमेजोन वगैरह। पहला पॉइंट होगा ऑनलाइन डिलीवरी। अब ऑनलाइन डिलीवरी का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को जियो मार्ट पर रजिस्टर कर लो एंड फिर उनके थ्रू जो आप डिलीवरी वगैरह करवाओ, या फिर जैसे मान लीजिए बिग बास्केट वाले आपसे सोर्स करने लगे। मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन कहना ये है कि देखिए, आप जिस भी लोकेलिटी में हो वहाँ पे आसपास जो है बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह होंगी, जो ऐसे लोग होंगे जो बिग बास्केट वगैरह के आने से पहले आपसे रेगुलर आके लेके जाते होंगे सामान। आज की डेट में भी लेके जाते होंगे, बट ऐसा होगा कि भाई पहले 100 लोग लेके जाते थे, अब 60 लोग लेके जाते, 40 लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिग बास्केट नहीं दे रहा है जो मैं दे सकता हूँ, एटलीस्ट अपने आसपास वाले लोगों को। देखिए क्या है, बिग बास्केट आपके यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जो घर है उसमें क्या दे रहा है, उसमें तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि उनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो वो पूरे शहर को देखते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप अपने आसपास जो घर हैं, आपके आसपास जो कस्टमर्स हैं, उनको आप क्या ऐसा डिफरेंट दे सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ऑनलाइन डिलीवरी का मतलब यह है कि आप एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर अपना रखिए, एक डेडिकेटेड बंदे को बिठाइए कि भाई तुम्हारा काम है कि आप उसको एक अलग सेपरेट आप फ़ोन दे दीजिए कि भैया ये फ़ोन है, ये सिम है, इसमें व्हाट्सएप एक्टिवेटेड है। व्हाट्सएप आप चाहो तो टेलीग्राम भी रख सकते हो साथ में, अगर आपको थोड़ी ये है कि भाई टेलीग्राम के यूज़र्स को भी आपको टारगेट करना है, दोनों आप रख लो। और आप एक बंदे को बिठा दो अपनी दुकान पे और उसको कहो कि भाई तेरा काम है कि भाई तू ऑर्डर्स लिखेगा। उसके बाद एक दूसरे बंदे को आप बिठाइए जिसको बोलिए कि भाई तुम्हारा काम ये है कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर जिस टाइम पे आ रहे हैं विदिन 1 आवर आप डिलीवरी करिए। देखिए, 1 घंटे के अंदर डिलीवरी तो बिग बास्केट वाले भी नहीं करते हैं, ना अमेजोन वाले करते हैं, ना ग्रोफर्स वाले करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए क्या है, मान लीजिए आपकी जो दुकान है वो मेरे घर के पास है। अब मेरे को मान लीजिए बिग बास्केट से 10 चीज़ें मंगानी है। अब अगर मैं बिग बास्केट पे जाता हूँ, मैंने मान लीजिए शाम को 5 बजे ऑर्डर करा, मेरे को पता है वो अगले दिन सुबह 7 बजे आएगा। बट अगर आप मेरे को कहते हो कि भाई ये ऑर्डर हम आपको 6 बजे तक पहुँचा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको प्रेफर करूँगा ओवर बिग बास्केट। मैं ये सोचूंगा यार मेरे को 1 घंटे में सामान मिल रहा है, मैं फिर उसमें बिग बास्केट के पीछे नहीं भागूंगा। ये एक चीज़ हो जाती है। अगर आप विदिन 1 आवर डिलीवरी ऑफर कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके आसपास जो भी लोग हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो बिग बास्केट की जगह आपसे ऑर्डर करवाएंगे। इसमें मेन जो आपका इन्वेस्टमेंट आएगा ना, वो आपको 2 जने चाहिए, एक तो डिलीवरी वाला और एक ऐसा बंदा चाहिए जो ऑर्डर्स वगैरह सब नोट डाउन करे, सब लिखे, सब पूरा पैकिंग वैकिंग सब कर दे। अब ये चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। जैसे होता है कभी कभी कि कोई फैमिली है जो रिटेल स्टोर चला रही है, तो जो फादर है वो व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लिख रहा है, जो बेटा है वो जो है ऑर्डर डिलीवर करके आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो आप, या एक आदमी आप रख लो। आजकल रिटेल स्टोर पे आपको आदमी भी रखना पड़ता है। ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स है। उसके अलावा क्या, देखिए फ़ोन सबके पास होता है आजकल, एक सिम आप अलग रख लीजिए, नंबर आप एक अलग रख लीजिए। ऊपर से क्या है, जब भी आपके कस्टमर्स आपसे शॉपिंग करने के लिए आए तो उनको आप बोल दीजिए, एक पैम्फलेट दे दीजिए, कुछ भी है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हो, विदिन 1 आवर हम आपको डिलीवरी कर देंगे। और आप ऐसे कह सकते हो कि विदिन 2 किलोमीटर्स के रेडियस पे हम 1 घंटे में डिलीवरी आपकी कर देंगे। आप ये सर्विस अगर शुरू करोगे, आप
बहुत सारे कस्टमर्स जो कि बिग बास्केट पे जा रहे हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट होगा रजिस्टर योरसेल्फ ऑन अमेजॉन। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉन्ट्रडिक्टरी कि भाई हम अपने आप को अमेजॉन पे क्यों रजिस्टर करें, बट ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो कस्टमर 5 किलोमीटर दूर है, जो 10 किलोमीटर दूर है, या फिर जो किसी और शहर में रह रहा है, मेरे को उसको भी टारगेट करना है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ब्लूबेरीज मंगाता हूँ। अब ब्लूबेरीज यहाँ दिल्ली से भी मैं मंगा सकता हूँ, बट मेरे को क्या है, मेरे को घर पे चाहिए होता है, तो घर पे चाहिए होता है तो मैं अमेजोन पे जाता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं पिछले 1 साल से अमेजोन से ब्लूबेरीज मंगा रहा हूँ, एंड वो आती है मुंबई से, क्योंकि यहाँ दिल्ली में कोई अच्छा ब्लूबेरी का सेलर अमेजोन पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जैसे आप अगर वहाँ जाएँ, खारी बावली जाएँ, जैसे पुरानी दिल्ली में जो है, वहाँ पे आपको ब्लूबेरी, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी अमेजोन वगैरह पे रजिस्टर्ड है। अगर वो अमेजोन पे भी अपने आप को रजिस्टर कर लें या किसी और ग्रोसरी वाले प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर लें, तो उनका बिजनेस कितना बढ़ सकता है। यहाँ पे मैं नोएडा में बैठे बैठे मुंबई के एक सेलर से ब्लूबेरी मंगा रहा हूँ, रीज़न बीइंग उस सेलर ने अपने आप को अमेजोन पर रजिस्टर कर रखा है, वो पूरे इंडिया में सेलिंग कर रहा है। तो आप भी एज ए ग्रोसरी स्टोर ओनर, एज ए रिटेलर, आप ये चीज़ कर सकते हो। आप चाहे कपड़ों के रिटेलर हो, चाहे FMCG के हो, चाहे आप किसी और चीज़ के आप रिटेलर हो, आप ये चीज़ कर सकते हो कि भाई हमें जो है, हमें पूरे इंडिया में वो करना है, हमें एक प्रेजेंस बनानी है अपनी, उसकी वजह से हम अमेजोन पे भी बिजनेस करेंगे। आई नो उसमें थोड़ा सा आपका कमीशन वगैरह का चक्कर होता है, बट अमेजोन आपको प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं करना, आपको केवल अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए यूज़ करना है। तीसरी चीज़ होती है सोशल मीडिया प्रेजेंस। अब देखिए क्या है, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऐसे आप बना सकते हो कि आपने एक इंस्टाग्राम पेज अपना बना लिया, आपने एक फेसबुक पेज अपना बना लिया, आपने एक ट्विटर अकाउंट अपना बना लिया, आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहो कि अरे यार किराना स्टोर वाला जो है, या फिर जो छोटी ग्रोसरी स्टोर जो चला रहे हैं, उसमें किसको इतनी नॉलेज है, क्या नहीं है। तो बेस्ट है आप इंस्टाग्राम को ले लो, इंस्टाग्राम को आप लीजिए, उसमें जो है अपने कुछ जो छोटे मोटे जो आइटम्स हैं आपके, वो आप डाल सकते हैं। एंड प्लस आप उसमें भी वो एक ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप चाहो तो यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, एंड वहाँ पे आप चाहो तो पूरे इंडिया से ऑर्डर्स ले सकते हैं। ये भी एक चीज़ है। देखिए क्या होता है, इंस्टाग्राम पे अगर आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं ना, उसमें आप फिर पेटीएम, गूगल पे सब कुछ आप डालिए, एंड प्लस है कुछ नहीं, जो भी ऑर्डर आया उसको पैक करिए और भिजवा दीजिए वहाँ पे। इसमें आपका कमीशन का चक्कर नहीं होता, इसमें कोई आपका अमेजोन के कमीशन का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो सकता है लगे कि अरे यार सोशल मीडिया सीखना पड़ेगा, इंस्टाग्राम सीखना पड़ेगा, ये है वो है, बट एक्चुअल में दे विल हेल्प यू इन कम्पीटिंग विद बिग जाइंट्स लाइक बिग बास्केट एंड ग्रोफर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक बड़ा मार्केट देता है। अमेजोन के थ्रू आप जाओ या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू जाओ, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी कर सकते हो। फिर आपको ये नहीं करना कि भाई मैं दिल्ली के लाजपत नगर का एक छोटा सा रिटेलर हूँ तो मैं केवल लाजपत नगर के ही उनको कस्टमर्स को बेचूंगा, या फिर जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो लाजपत नगर आ रहे हैं मैं उनको ही बेचूंगा। नहीं, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मुंबई बांद्रा में भी बैठा हुआ बंदा जो है आपका प्रोडक्ट मंगा सके, कलकत्ता में बैठा हुआ भी मंगा सके, चेन्नई वाला भी मंगा सके। फोर्थ पॉइंट होगा लोकेशन ऑफ योर शॉप। अब देखिए कभी कभी मैंने क्या देखा है कि कुछ शहरों में क्या होता है, एक ना स्ट्रीट होती है कि यहाँ पे सारी दुकानें कपड़ों की हैं, या यहाँ पे सारी दुकानें केमिस्ट की हैं, या यहाँ पे सारी FMCG की दुकानें हैं, ये सब लाइन से होती हैं। ऐसे में क्या होता है, आपका ना कंपटीशन बढ़ जाता है। बेटर आपके लिए ये होगा कि आपकी दुकान एक ऐसी लोकेशन पे रहे जहाँ पे विद इन 1 किलोमीटर जो है कोई और दुकान ना हो। 1 किलोमीटर नहीं तो 500 मीटर एटलीस्ट ऐसा हो जहाँ पे कोई और वैसी दुकान ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक मोनोपोली हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे लोकेलिटी में एक ने साइबर कैफ़े खोल लिया था विद प्रिंटिंग सर्विसेज एंड एवरीथिंग। अब आप देखिए विद इन 1 किलोमीटर रेडियस कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जो ये सारा काम कर रही थी, तो उसका बिजनेस काफ़ी चला। फिर बाद में उसकी देखा देखी कुछ लोगों ने उसके आसपास ही दुकान वगैरह खोल ली, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा बिजनेस में रहा क्योंकि वो पहले से था। अगर आप एक ग्रॉसरी स्टोर चलाते हो जिसमें आप जो है चिप्स कैंडीज़ वगैरह भी बेचते हैं, सब कुछ आप FMCG प्रोडक्ट्स आप सारे बेचते हैं, खाने पीने के जो आइटम्स हो गए सब कुछ है, आपका स्टोर जितना हो सके ना किसी स्कूल या कॉलेज के पास ज़रूर होना चाहिए। स्कूल या कॉलेज के पास या फिर किसी ऑफिस बिल्डिंग के पास, इन तीनों जगहों के आसपास अगर आपका होता है तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा। क्योंकि देखिए जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर जो इंसान ऑफिस में काम कर रहा है, वो कोई बिग बास्केट से ऑर्डर नहीं करेगा चीज़ें, वो कोई अमेजोन ग्रॉसरी से ऑर्डर नहीं करेगा चीज़ें।
उसको अगर चॉकलेट खानी है तो वो नीचे जाके आपकी दुकान से ही चॉकलेट लेकर आएगा। उसको अगर चिप्स खाने हैं आपकी दुकान से जाएंगे, उसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है आपकी दुकान से जाएगा। अगर आपकी दुकान वहाँ पे अवेलेबल है तो बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि भाई आप जो कोशिश करो कि जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ उसके आसपास आपकी शॉप्स हो, या फिर किसी स्कूल या कॉलेज के पास हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं, जो रेजिडेंशियल जो सोसाइटी है वहाँ पे होनी चाहिए। देखिए रेजिडेंशियल सोसाइटी में क्या होता है, वहाँ पे आप कर सकते हो शॉप, प्रोवाइडेड आपकी वहाँ पे मोनोपोली है एंड वहाँ पे कम से कम 1000-2000 फ्लैट्स हैं। अगर वो सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे 1000-2000 फ्लैट्स हैं, आपकी मोनोपोली है, आपके अलावा और कोई स्टोर नहीं है, तब तो वेल एंड गुड, तब तो आपके पास एक पूरा मार्केट है। वहाँ पे तो इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, वहाँ पे जो मैंने व्हाट्सएप डिलीवरी वाला जो मैंने आपको ऑप्शन दिया ना, वो तो बहुत बढ़िया चलेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिस्टेंस भी उतना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, फ्लैट्स तो एक के ऊपर एक होते हैं, तो वहाँ पे अगर 5-6 टावर्स भी हैं तो वहाँ पे तो डिलीवरी करना बहुत आसान होगा। आपकी कोई लॉजिस्टिक का भी कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं। आप 1 घंटे के आप हो सके तो उसमें आधे घंटे में भी डिलीवरी कर सकते हो। एंड अगर आपका एक रैपो बन जाता है ना, तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए मैं तो सोसाइटी में रहता नहीं हूँ, बट मेरे कुछ रिश्तेदार सोसाइटी में रहते हैं। उनका क्या है, वो चाहे तो बिग बास्केट से चीज़ें मंगा सकते हैं, बट उनको पता है कि उनकी सोसाइटी में नीचे एक शॉप है, जान पहचान है, सब कुछ है, वहीं से सारी ग्रॉसरी का सामान आता है। वहाँ पे कोई बिग बास्केट का या अमेजोन का कोई कंपटीशन नहीं है। उनको पता है कि हमें एकदम सामान चाहिए, ठीक है भैया, लिफ्ट से नीचे जाओ, ग्राउंड फ्लोर गए, बिल्डिंग से बाहर निकले, उसमें कैंपस के अंदर ही आपकी शॉप है, वहाँ से लिया और वापस अपने घर। और कुछ कुछ जगह ऐसा भी है कि जो दुकान वाले हैं वो इतने एडवांस हो गए हैं, उन्होंने टाइम को देख के अपने आप को अडेप्ट कर लिया, उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन शुरू कर लिया। वो कहते हैं जी आप फ़ोन करो, सामान बताइए क्या कह रही है, हम आपको डोर स्टेप डिलीवरी देंगे आपके टावर, आपके फ्लैट तक। ये जो कुछ कुछ चीज़ें ना, ये ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी जो लोकेशन है दुकान की, वो बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करनी होगी। एक तो स्कूल कॉलेज आसपास होना चाहिए, सोसाइटी में है तब तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट उसके अलावा अगर आपकी सोसाइटी से बाहर है, स्कूल कॉलेज आसपास होना चाहिए और कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स आसपास होना चाहिए। देखिए स्कूल कॉलेज में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चिप्स लेने हैं, कुछ भी है, बिग बास्केट से थोड़ी ना ऑर्डर करेंगे। उनको तो स्कूल से बाहर निकल के, कॉलेज से बाहर निकल के दे नीड टू हैव समथिंग, तो हाथ के हाथ आपकी दुकान से खरीदेंगे। तो इसलिए लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे फुटफॉल्स ज़्यादा हों। लोकेशन में ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जो कि टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, या फिर जो एयरपोर्ट है, उसके आसपास अगर आपकी शॉप है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि उसमें क्या है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आपकी दुकान का एक एक्सपोजर मिलेगा, एंड जब उनको आपकी दुकान का एक्सपोजर मिलेगा तो आपकी दुकान से ज़्यादा खरीदेंगे। देखिए जो आदमी ट्रैवल करके आ रहे हैं, कुछ भी है, उसको होता है कि भाई चिप्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, या फिर कुछ भी खाने पीने का चाहिए, उसके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है वो चीज़। अब हो सकता है आप कहो कि भाई ये चीज़ उनके लिए ठीक है, जो जिनका मतलब मान लीजिए जो FMCG गुड्स बेच रहे हैं, या फिर जो जिनका ग्रॉसरी स्टोर है या कुछ है, उनके लिए ये चीज़ें ठीक है। बट और तरीके के रिटेलर्स क्या करें? देखिए और तरीके के रिटेलर्स में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप कपड़ों के रिटेलर हो या कुछ भी हो, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका कंपटीशन आपसे कितना दूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पूरी लाइन में सारे जो है कपड़ों की दुकानें हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी कस्टमर है, जैसे नेहरू प्लेस में आप देखिए, नेहरू प्लेस में इतनी सारी कंप्यूटर की दुकानें एक साथ हैं, सारी के सारे रिटेलर्स हैं, बट जो कस्टमर आता है वो आएगा 10 दुकानों में प्राइस पूछेगा, उसके बाद अमेजोन पे भी प्राइस देखेगा, उसके बाद फिर एक दुकान से खरीद के चला जाएगा। आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। बट अगर जिस बंदे ने नेहरू प्लेस में दुकान खोल रखी है, अगर मान लीजिए वो कनॉट प्लेस में भी दुकान खोल लेता है, या फिर मान लीजिए 12 खंबा रोड पे दुकान खोल लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में वो उतना कंपटीशन नहीं फेस कर रहा है। 5th पॉइंट होगा, एंड ये एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है जो आप चाहो तो कर सकते हो, एंड ये अगेन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो FMCG में है या फिर जो ग्रॉसरी स्टोर वगैरह चला रहे हैं। आपके जो पक्के कस्टमर्स हैं ना, आप उनको एक छोटा सा इंसेंटिव दे सकते हो कि भाई अगर आप हर महीने अपना पूरा घर का राशन जो है हमसे खरीदते हो, आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए जैसे किसी घर का राशन जो है 15,000 रुपये का जाता है, 15 या 20,000 रुपये का, आप कह सकते हो कि अगर आप हर महीने 1 या 2 तारीख को जो है सारा राशन हमारी दुकान से लेते हैं, आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, या कुछ भी है। आप ऐसे कुछ इंसेंटिव्स उनको दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यूजुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई एक बार में जाओ, महीने भर का राशन ले आओ, महीने भर का जो भी आपको सामान चाहिए वो सारी चीज़ें ले आओ, एंड प्लस साथ में आप उनको दीजिए डोर डिलीवरी, सीधा ऑनलाइन पूरा होम डिलीवरी आप उनको दीजिए। आप उनको कहिए कि भाई आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आप उनकी आप एक अलग एक डेटाबेस बना लीजिए,
आपको डेटा एनालिटिक्स भी करनी होगी इसमें। जो भी आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा सा इंसेंटिव दीजिए। इनफैक्ट अगर वो मान लीजिए आपके उसमें रेगुलरली आते हैं आपकी दुकान पे, केवल ग्रॉसरी लेने के लिए नहीं और भी चीज़ें लेने के लिए, तब भी आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि भाई कुछ और इंसेंटिव दे दिया है, थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दिया है। मान लीजिए 1,000 रुपये की चीज़ ली तो आपने कहा कि आप 950 दे दीजिए, थोड़ा सा हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं ऑल दैट। ये कुछ कुछ चीज़ें जो आप चाहो तो कर सकते हो। हालांकि कुछ रिटेलर्स ऐसा भी करते हैं कि कार्ड बना लीजिए आप हमारा, जैसे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि आप मेंबरशिप कार्ड ले लीजिए। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उस छोटे दुकानदार की जो कि जिसके टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, जिसका टर्नओवर हो सकता है 1 करोड़ हो या फिर 50 लाख हो या 40 लाख हो, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई मेंबरशिप कार्ड आप बनाइए, ये है वो है। तो वो इतना कर सकता है कि भाई आप कस्टमर्स को बांध लीजिए, ऐसे बांध लीजिए कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि 15,000 का उनका राशन जाना है, भाई ठीक है हम आपको 14,000 में राशन देंगे, आप हमेशा हमसे लीजिए, आप हमेशा हमसे खरीदिए। एंड उसके अलावा अगर आप होम डिलीवरी भी दे रहे हैं तो दैट इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो गाइज़ ये 5 पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से जो एक छोटे दुकानदार को बेटर हेल्प करेंगे इन कम्पीटिंग विद बिग जाइंट्स लाइक बिग बास्केट एंड ग्रोफर्स। आपके दिमाग में और कोई पॉइंट्स हों, आपको लगता हो कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया हो जो मेरे हिसाब से इस वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए था, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।